भारत जोड़ो यात्रा, राहुल अंधाधुन लगे हुए हैं। लेकिन राहुल की इस यात्रा का फायदा क्या हुआ, या क्या फायदा है, या क्या फायदा होगा? फायदे नुकसान की बात तो होती रहेगी, लेकिन जिस तेलंगाना में राहुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहां का रिस्पांस कांग्रेस के लिए निराश करने वाला है। तेलंगाना में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुनुगोडे में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को यहां पर कुल 23,864 वोट मिले। कांग्रेस, जो तेलंगाना विधानसभा में कभी सबसे पुरानी पार्टी थी, कांग्रेस का वहां पर गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, उन्होंने भी इस चुनाव के लिए खुद को प्रचार से ये कहते हुए दूर रखा कि वो यात्रा में बिजी हैं, और इतने बिजी हो गए कि हाथ से जगह ही निकल गई। यहां भी पार्टी के स्टार नेताओं ने खुद को दूर रखा था। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार पलवई श्रावंती ने अकेले लड़ाई लड़ी। उनका साथ देने वाला उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं ने खुद को यात्रा में झोंक दिया था, वही बिजी थे वो। ये परिणाम तब हैं जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मौजूदा समय में तेलंगाना में ही है। हार के बाद निराश कांग्रेस प्रत्याशी पलवई श्रावंती रेड्डी मतगणना केंद्र से बाहर चले गए थे। आपको बता दें, इसके पहले मुनुगोडे कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रह चुका है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। पलवई श्रावंती रेड्डी के पिता पलवई गोवर्धन रेड्डी ने इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार चुनाव जीता। इसके पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी थे, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वहीं इसके पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को महज 8% वोट ही मिले थे। इस उपचुनाव में बीजेपी एक बड़ी ताकत बन के उभरी, लेकिन वो भी उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। यहाँ की रूलिंग पार्टी है टीआरएस, जिसकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी बनकर उभरी है बीजेपी। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में पूरी तरह से बिखर गई नजर आई कि बिल्कुल डरी, सहमी, टूटी पार्टी, और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। हालांकि इसी बीच 60वें दिन तेलंगाना में रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी भागीदारी की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो राहुल से किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते दिख रहे हैं। अगर इसे गंभीरता से समझा जाए तो उपचुनाव 2022 में 6 राज्यों की 7 सीटों पर नतीजे आ गए। हालांकि ये रिजल्ट कांग्रेस और पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए हैरान, परेशान और चिंता देने वाला है। उपचुनाव में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, 1 शिवसेना, 1 राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई। विजेताओं की सूची में कांग्रेस का नाम कहीं नहीं। पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने हरियाणा के आदमपुर, ओडिशा में धामपुर और तेलंगाना की मुनुगोडे सीट गंवा दी। खास बात, आदमपुर और मुनुगोडे को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन पार्टी विधायकों के दल बदल भाजपा में जाने से समीकरण बदले। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने एक साथ 2 गढ़ गंवा दिए। एक और जहां आदमपुर भाजपा के खाते में आई, वहीं मुनुगोडे पर टीआरएस ने कब्जा जमाया। धामनगर सीट भाजपा विधायक विष्णु चरण सेठी के निधन के चलते खाली हुई थी। यहां बीजेपी के टिकट पर उनके बेटे सूर्यवंशी सूर्य ने जीत का परचम लहराया। हाल ही में वायनाड सांसद राहुल गांधी तेलंगाना से भारत जोड़ो यात्रा के साथ निकले। इसके बाद भी राज्य की मुनुगोडे सीट पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। कभी 37,000 वोट से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की इस बार यहां जमानत ही जब्त हो गई। पार्टी के टिकट पर उतरी उम्मीदवार पलवई गोवर्धन रेड्डी उतने वोट भी हासिल नहीं कर सकी, जितने उन्होंने साल 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंतल प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ हासिल किए थे। यहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और उम्मीदवार बने कुमाती रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और टीआरएस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर थी, जिसमें मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी ने बाजी मार ली। खास बात, इससे पहले हुजूराबाद सीट पर कांग्रेस के खाते में 4000 से कम वोट आए थे। 3 साल पहले आदमपुर सीट पर कांग्रेस ने 29,000 से ज्यादा मतों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे जयप्रकाश दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के टिकट पर उतरे भव्य विश्नोई विजयी हुए। ओडिशा की धामनगर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को पायदान का नुकसान हुआ। पार्टी चौथे स्तर पर आ गई। साल 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे नेत्रनंद मलिक 29,833 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट की कहीं भी उम्मीद नहीं होगी कांग्रेस को, लेकिन ये राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सोचना होगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि क्या सिर्फ यात्राओं से ही चुनाव जीते जाते हैं।
तेलंगाना में मुनुगोडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 6 चरण की मतगणना के बाद सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के राजगोपाल को हरा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई। टीआरएस के उम्मीदवार टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी को 96,598 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजगोपाल को मिले 86,485 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी पलवई श्रावंती की जमानत जब्त हो गई। मामला तो यही है कि ऐसा हुआ क्या। शुरुआत से ही इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही थी और ये मतगणना के शुरुआती दौर से आखिर तक देखने को भी मिली। ये एक ऐसा उपचुनाव था जिसमें टीआरएस और भाजपा ने जनबल और धन बल में कोई कसर नहीं छोड़ी। जीत के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत लगा दी। यहां तक ये देश में अब तक का सबसे महंगा उपचुनाव बताया जा रहा है। अंत में 10,000 से ज्यादा वोटों से टीआरएस जीत गई। टक्कर कुछ ऐसी थी कि लग ही नहीं रहा था कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। कमोबेश ऐसी भी स्थिति आ गई जब ऐसा लगा कि हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। ये चुनाव बड़े फायदे का साबित हुआ है टीआरएस के लिए। माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे, लेकिन वो निशाना चूक गया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सौदा है ये बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो कैसे, समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहले कांग्रेस में सेंध लगाई और अब सिटिंग विधायक के राजगोपाल रेड्डी को पार्टी में शामिल किया। कमजोर कांग्रेस को और कमजोर कर दिया। यही वजह थी कि कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रावंती तीसरे स्थान पर पहुंच गए और बीजेपी आ गई दूसरे स्थान पर। यानी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हार कर भी ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी मजबूत है। जो आमने सामने की टक्कर थी ये इस ओर इशारा भी कर रही थी। कांग्रेस की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई। इसके साथ ही बीजेपी ने साफ तौर से तेलंगाना में टीआरएस को चुनौती देकर मुख्य विपक्षी दल के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। पिछले कुछ सालों में लगातार चुनावों में, चाहे वो दुबक और हुजराबाद के उपचुनाव हो या ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, कांग्रेस को सिर्फ पिछली सीट पर जगह मिली है। लगातार चुनावों में, चाहे वो दुबक हुजराबाद उपचुनाव हो या ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, कांग्रेस को जिस तरह से पिछली सीट पर जगह मिली, ये महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा ने ये साबित कर दिया कि उसके प्रचार प्रसार में किसी तरीके की कमी नहीं है और उसके प्रचार अभियान के आगे टीआरएस को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूरे मंत्रिमंडल समेत अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा। चुनाव से पहले टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने का कथित प्रयास देखा गया और केसीआर इस पर जोर देते रहे कि बीजेपी अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना सरकार को गिराने की नापाक कोशिश कर रही है। इसके अलावा मुनुगोडे दक्षिण तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रयोग भी था। उससे पहले के उपचुनाव में राज्य के उत्तरी हिस्से में जीत हुई थी। मुनुगोडे में बेहतरीन प्रदर्शन ने पार्टी को उन जिलों के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का एहसास करा दिया जहां पार्टी का संगठन कमजोर है। वहां पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अब मुखर हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी को अपनी हार को लेकर विचार करना होगा कि कमी कहां थी। वो ये है कि अगर राजगोपाल रेड्डी जैसे राजनीतिक पहुंच और रसूख और खर्चा करने वाले नेता थे तो वो क्यों हार गई, यानी बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। रेड्डी को उम्मीदवार खड़ा करने का बड़ा पहलू ये था कि वो धनबल के साथ यहां से नेतृत्व भी कर रहे थे। उनकी कमजोरियां भी उभर कर सामने आई। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनके खिलाफ शिकायतों में से एक ये भी था कि वो एक नॉन रेजिडेंट विधायक हैं। लोगों का कहना था कि विधायक बनने के बाद राजगोपाल मुनुगोडे के मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे और दिया भी नहीं। ना यहाँ कभी आए, ना लोगों से मिलने लगे, लोगों से मुलाकात भी इन्होंने नहीं की। तो इस बात का भी एक डर था जिसकी वजह से शायद बीजेपी के जो ये कैंडिडेट थे वो हार गए। लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ पर हारी तो जरूर है लेकिन आगे के लिए एक जबरदस्त जमीन बना चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।